5 मई 2023 को आपके जीवन में, वृश्चिक लगन के जीवन में, वृश्चिक राशि के जीवन में ठीक द्वादश भाव पर चंद्र ग्रहण का एक कुयोग बनने वाला है। क्या होगा इसका प्रभाव, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। वास्तव में ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये 5 मई को तो प्रारंभ हो जाएगा। इसका प्रभाव यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उत्तरी एशिया में सबसे ज़्यादा होगा। और क्योंकि हमारे भारत में इसका उपज छाया है, एकमात्र छाया के रूप में रहेगा, इसलिए इसकी धार्मिक मान्यता नहीं होगी, किसी प्रकार से सूतक पातक इत्यादि मान्य नहीं होगी। परंतु हाँ, हम जो कि पृथ्वी में रहते हैं इसलिए भौगोलिक घटनाओं का इफेक्ट सीधा सीधा हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे राशियों पर पड़ता है, हमारे लग्नों पर पड़ता है। इस आधार पर देखेंगे, आपका यदि वृश्चिक लग्न है तब आप इसे वृश्चिक लग्न के आधार पर देखें, सटीकता बैठेगी। यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तब इसे आप वृश्चिक राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आपके द्वादश भाव जो कि सबसे उत्तम भाव होता है, आपके जीवन में आपके निवेशों का भाव होता है, इसी भाव पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसकी दृष्टियां आपके छठे भाव, आपके नौकरी भाव पर लगेगा। और यही नहीं, ये चंद्रमा आपके भाग्य से अर्थात आपके जीवन में भाग्य के मालिक हो गए। तो भाग्य के स्वामी का चंद्र ग्रहण लगना हम क्रम समझते हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप पर। उसके पहले हम ये समझते हैं कि ये चंद्रमा प्रवेश कब कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये चंद्रमा जब ऑलरेडी इस 7 नंबर पर, मतलब आपके द्वादश भाव पर, यहाँ पर केतु पहले से विद्यमान है। अब केतु यहाँ पर रही है, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं। आप ऐसा समझिए, चंद्रमा ठीक 4 तारीख को, 4 मई के दिन में चंद्रमा सुबह 9:12 में चंद्रमा कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके द्वादश भाव हैं। अब जैसे ही यहाँ प्रवेश करेंगे, केतु और चंद्रमा दोनों एक साथ में होगा। एक घर में, आप मानिए एक घर में चंद्रमा और केतु होना। केतु कौन है? तो केतु हमारा ब्रह्मचारी है, त्यागी है, वहीं पर क्रोधी भी है। और साथ में चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा आपके लिए आपका भाग्य है, आपका मन है, और विशेष तौर पर आपके जीवन में आपका अवचेतन मन भी है, आपकी संवेदना भी है। इन दोनों का एक साथ कंबाइंड होना। अब कब तक रहेंगे चंद्रमा यहाँ पर? तो चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे 6 मई 2023 के 3:12 दोपहर तक। चूँकि चंद्र ग्रहण का जो कुयोग बनता है यह पूर्णिमा के दिन बनता है, इसलिए पूर्णिमा 5 तारीख पड़ने के कारण 5 तारीख को यह घटना घटेगी रात्रि 8:44 पर। अब जानने का प्रयास करते हैं इसका भाई प्रभाव क्या होगा आप पर, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो आप ध्यान देंगे, आपके द्वादश भाव पर हो रहा है। 12वां भाव कहेगा आपके खर्चों का। तो अपने खर्चों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई निवेश किया है, तो उन निवेशों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ा रिस्क इस टाइम पर नहीं लेना है। एक छोटा सा रिस्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव यहाँ पर प्रभावी है। यही वो भाव है जो हॉस्पिटल का भाव भी होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। किसी कारण से चिकित्सालय का व्यय ना हो जाए, इस बात पर ध्यान रखेंगे। जिनकी कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जिनके जीवन में चल रहा है, तो यहाँ पर वो लोग भी सतर्क रहेंगे, क्योंकि यही कारागृह का योग है, जेल यात्रा का योग भी यही है। तो जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव यहाँ बन जाए तो यहाँ पर भी उम्मीद हो जाती है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो क्राइम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा इसे नहीं माना जाएगा। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से चंद्र ग्रहण की 7वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? आपके छठे भाव पर। तो वृश्चिक राशि से छठे भाव पर यह योग बन रहा है। इसका मतलब यह है कि दृष्टियाँ आ रही हैं, आप जिस नौकरी में हैं, आपकी नौकरी में यहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है कि जो लोग नौकरी के लिए नए अपने जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें मनोनुकूल परिणाम न मिले। कब तक इसका प्रभाव रहेगा, इस पर अभी बात होगी। पहले आपको समझना है इसके प्रभाव क्या होंगे, फिर हम लोग जाएंगे कब तक होगा। तो यहाँ पर नौकरी में बाधाएं, आपके रोग ऋण शत्रुओं पर इसकी दृष्टियाँ हैं। तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं अगर पहले से चल रही हैं, तो आपको वहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके कर्जों पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और साथ में सबसे बड़ा प्रभाव आपके शत्रुओं पर। जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो सामने तो नहीं आते परंतु पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके जीवन को खींचने का प्रयास करते हैं कि आप उन्नति न कर पाएँ, उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी भाव पर चंद्र ग्रहण का योग पड़ रहा है। अब चूंकि ये मेहनत का भाव है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, मेहनत भाव पर चंद्र ग्रहण की दृष्टि पड़ना मतलब मेहनत पहले से ज़्यादा बढ़ा देगा। अब सबसे मुख्य बात ये हो गई कि ये चंद्रमा जहाँ पर ये चंद्र ग्रहण योग पड़ रहा है, ये आपके 9वें भाव के मालिक हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव का है आपके जीवन में आपके भाग्य का। तो भाई भाग्य के स्वामी जब ग्रहण की स्थिति में आ जाए
तो कैसा मानेंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं मानेंगे। भाग्य को मानो कि ग्रहण लग गया, चंद्रमा को, हमारे भाग्येश को ग्रहण लग गया, चंद्रमा को ग्रहण लग गया, तो भाग्य में जितना हमको प्रोग्रेस करना चाहिए वहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती है। आपके उच्च अधिकारी जो हैं, जो आपके क्षेत्र जो आप कार्य करते हो, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको संबंध थोड़ा मधुर रखने होंगे, अन्यथा मधुर मतलब संबंध बिगड़ने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि पिता का भाव भी यही है। इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर नरमा गर्मी उनके साथ भी बन सकती हो सकता है पिता से वैचारिक वैमनस्य बढ़ जाए, कोई वाद विवाद की स्थिति हो जाए, तो उसे ध्यान देना होगा। नवम भाव आपके उच्च शिक्षा का है, तो जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी तो उन्हें हो जाता है जो विदेशों से जुड़ करके हैं, क्योंकि विदेश भाव पर आपके नवम भाव के स्वामी विदेश भाव पर गए हैं, मतलब द्वादश पर गए हैं, तो जो लोग विदेश में हैं उन्हें भी मानसिक अशांति की संभावना ज़्यादा बनेगी, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जो विदेश में जॉब कैरियर अपना बनाना चाहते हैं उन सबको यहाँ थोड़ी सी चिंता की स्थिति बनेगी। भाई कब तक बनेगी? अब चलते हैं कब तक बनेगी। तो कब तक बनेगी का प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये 4 तारीख, हमने बताया कि ये चंद्रमा केतु के साथ 4 तारीख को 9:10 प्रातः से चालू हो जाएगा और 6 तारीख को 3:12 तक रहेगा। तो मोटी मोटा जो सबसे जो वो दुखदायक जो समय होगा वो यही होगा। लेकिन जिनके कुंडली में ऑलरेडी केतु चंद्रमा का योग है, यदि किसी योग एक संग बैठे हैं ऑलरेडी, यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण की युति बनी हुई है, या फिर केतु चंद्रमा को देख रहे हों अथवा चंद्रमा केतु को देख रहे हैं, उस स्थिति में ये चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपको 12 तारीख तक मिल सकता है। भाई 12 तारीख क्यों? क्योंकि 12 तारीख को अष्टमी तिथि पड़ेगी, जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहेगी। निरंतर चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घटते क्रम में चले जाते हैं, उनकी रश्मियाँ, उनकी छवियाँ घटती हुई क्रम में चली जाती है। इसलिए प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी पर्यंत आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रखना, अर्थात 12 तारीख के बाद चंद्रमा वैसे भी उनकी कलाएं नीचे आनी प्रारंभ हो जाती है और अमावस्या को तो पूरी अंधेरी रात्रि हो जाती है, जिसे अमावस्या कहा जाता है। तो इसलिए आपको 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो 8 दिन का समय है उसमें आपको ज़्यादा संभलने की आवश्यकता है। अब उस पॉइंट पर चलते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रभावी होगा, आपके जीवन को भाग्योन्नति में प्रवेश करा देगा। हमारा एक मानना होता है, आपने पहले भी हमारा वीडियो देखा होगा, तो हम किसी भी कुप्रभाव को बहुत ज़्यादा हम उसको वो आपको डराने का प्रयास नहीं करते, उल्टा बल्कि हम आपको बल देते हैं और कोई ना कोई एक बहुत अच्छा उपाय ज़रूर बताते हैं। तो सबसे अच्छे उपाय में हमने 3 उपाय रखा है। पहले उपाय को समझिएगा, अपने गाय का दूध एक चांदी की कटोरी में, स्टील की कटोरी में, अथवा एक दोना पत्तल जो होता है, पत्तल के पात्र में भी आप दूध रख सकते हैं और उस दूध को चंद्रमा की तरफ, किस दिन? पूर्णिमा के दिन, 5 तारीख को, जिस दिन ये ग्रहण पड़ेगा, पूर्णिमा के सूर्य के चंद्रमा की तरफ देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः या जय चंद्रदेव बोलते हुए अपना अर्घ दें दूध से, तो वहाँ पर आपको अच्छी कृपा मिलेगी। इस चंद्र ग्रहण के दोष से आप बच सकते हैं। दूसरा उपाय माना गया है भगवान शिव शंकर की आराधना। जब राहु और केतु कुछ समय पर प्रति 6 महीने में या 4 महीने में आ करके इस चंद्रमा को व्यथित कर जाते हैं, चंद्र ग्रहण दोष लगा देते थे, तब ये चंद्रमा बहुत व्यथित हो गए और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि हे महादेव, मुझे इस राहु और केतु से मुक्ति कराइए, जब चाहे तब ये मुझे ग्रहण लगा देते हैं। देवाधिदेव महादेव ने कहा कि हे चंद्र, तुम्हें किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें उस स्थान को मैं तुम्हें दे रहा हूँ जिस स्थान को कोई अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। अर्थात उन्होंने, भगवान शिव शंकर जी ने चंद्रमा को अपने मुकुट पर विराजमान करा दिया। इसीलिए कहा जाता है ससीनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान चंद्रमा भगवान शिव के मुकुट के आभूषण बन गए उसी दिन से। और ऐसी मान्यता बन गई कि यदि चंद्रमा को शांत करना है, चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचना है, इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर आपको जल से अभिषेक करना है अथवा दूध से अभिषेक करें। माना जाता है कि चंद्रमा का सीधा संबंध दूध और जल से होता है। इसी कारण देखिएगा, जब चंद्र ग्रहण का कोई कुप्रभाव पड़े तो पानी से डर भी लगता है इंसान को, ठंडे पानी से डर, जो बहुत दिन तक नहाते नहीं हैं, ये सब उसी चंद्र ग्रहण के दोष के जातक होते हैं।
इसका सीधा संबंध आपके मन से होता है, तो मन को ये प्रभावित करता है। तो इसलिए भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ के सानिध्य से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं, क्योंकि भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है महादेव में, कि आपके भाल में, आपके भाग्य में यदि कितने भी कुयोग हों, उन कुयोगों को मेट करने का, उन सब कुयोगों को समाप्त करने का एकमात्र देवता हो गए भोलेनाथ। उनकी शरण में जो रहेगा उसे चंद्र ग्रहण का दोष नहीं पड़ेगा। तीसरा उपाय होता है भगवान श्री गणेश की कृपा। भगवान गणेश की कृपा लीजिए। केतु की शांति के लिए श्री गणेश की आराधना सर्वोपरि मानी गई है। तो इस प्रकार से आप श्री गणेश की उपासना करके भी अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी वृश्चिक राशि के भाई बहन से समझ पाए होंगे। यदि आपने से समझ पाया तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।